हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेडिकोड में। जैसा कि लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने देखा था वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में। इस सेशन में हम लोग ये बाकी तीनों टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर से। तो डेटा स्ट्रक्चर का पहला चीज़ हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। A data structure is a particular way of organizing data in a computer so that it can be used efficiently। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी हमें एक डेटा दिया हुआ है तो उसे हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं सो दैट मतलब उसे एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एरे दिया हुआ है, उसका वह उसमें कुछ डेटा है लाइक 5, 2, 6, 7। ठीक है, अब इसको हम लोग एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम से सॉर्ट करके इसे कुछ ऐसा कर दें असेंडिंग ऑर्डर में 2, 5, 6, 7। तो ये डेटा को फिर हम लोग इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हमें मतलब सेकंड लार्जेस्ट अगर कोई पूछे कि कौन सा एलिमेंट है इस एरे में या थर्ड लार्जेस्ट, तो काफ़ी इजी रहेगा यहाँ से बताना। ठीक है, तो इसे एक तरह से मतलब हम लोगों ने ऑर्गेनाइज डेटा कर दिया। ये हमारा अनऑर्गेनाइज डेटा था, ये हमारा ऑर्गेनाइज डेटा है। तो डेटा स्ट्रक्चर में मेनली हम लोग यही चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो पर्पस इसका वही है, इट प्रोवाइड्स अ मीन टू store and manage data for various operations like searching, sorting, insertion, deletion, etc। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग जैसे बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि हम लोग एरे के जगह लिंक लिस्ट यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर हमें इंसर्शन डिलीशन यूज़ करना है, अगर सर्चिंग ऑपरेशन है तो फिर एरे इज़ फेजिबल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को कब कहाँ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है ये हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स में ये सारा हो गया, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, ग्राफ, हैश टेबल्स एटसेट्रा। ठीक है, सेकेंड टॉपिक चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या है, इसका डिफिनेशन देखते हैं। एन एडीटी इज a mathematical model of a data structure that defines the data and its operation that can be performed on it without specifying the implementation details। तो जैसे हम लोग जावा और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो उसमें कलेक्शंस में हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें दी रहती हैं, राइट। स्टैक और उसका इम्प्लीमेंटेशन, लिंक लिस्ट और उसका इम्प्लीमेंटेशन, हम लोग उसके इम्प्लीमेंटेशन को नहीं जानते हैं कि हाँ उसका इंटरनली कैसे इम्प्लीमेंट किया है, एंड वी डोंट बोदर अबाउट दैट। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली ये पता रहता है कि ओके अगर हमें स्टैक चाहिए तो स्टैक का स्टैक क्लास को यूज़ करके और उसके ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग इजीली यूज़ कर लें। तो ये चीज़ बेसिकली एडीटी कहलाता है। तो पर्पस इट फोकस ऑन व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर कैन डू, नॉट हाउ इट्स डन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं एल्गोरिथम का। तो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम और एकम्प्लिशिंग ए टास्क। ठीक है, तो एल्गोरिथम क्या है कि जैसे कोई मुझे एक टास्क को सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, उस चीज़ को हम लोग एल्गोरिथम बोलेंगे। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इट प्रोवाइड्स ए क्लियर एंड इफेक्टिव मेथड टू प्रोसेस डेटा। ठीक है, तो इसमें जैसे कोई भी हम लोग अगर जैसे हमें फॉर एग्जांपल मर्ज सॉर्ट के लिए मतलब कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है और सॉल्व करना है, तो उसका अगर हम लोग एल्गोरिथम लिख लें तो फिर हम स्टेप बाय स्टेप उसे प्रोग्रामेटिकली एग्जीक्यूट करा सकते हैं और हम लोग इजीली मतलब वो चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में ये सारे एल्गोरिथम्स हैं, सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स लाइक बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, सर्चिंग एल्गोरिथम्स लाइक लिनियर सर्च, बाइनरी सर्च। ठीक है, तो एक और हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये तीनों के बीच का रिलेशन क्या है।
ठीक है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एन एडीटी डिफाइंस द ऑपरेशन दैट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन द डेटा। ठीक है, जैसे हम लोग स्टैक के लिए अगर जाएं तो स्टैक में क्या रहता है, पुश, पीक, पॉप एंड इज एम्प्टी, ऐसे टाइप के ऑपरेशंस इसमें रहेंगे। तो इस टाइप के वो सारे ऑपरेशंस को मतलब डिफाइन करता है। उसके बाद सेकेंड आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एडीटी। ये हमारा मेन पार्ट हो गया, ठीक है। और एल्गोरिथम क्या है, वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखते हैं टू मैनिपुलेट द डेटा विद इन द डेटा स्ट्रक्चर टू अचीव ए स्पेसिफिक गोल। जैसे इस चीज़ को अगर स्टैक में पीक ऑपरेशन को हमें अचीव करना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, वो हमें एल्गोरिथम देगा। तो अगर समराइज़ करें ये सारी चीज़ को तो हम लोग बोल सकते हैं कि एडीटी जो है वो मेरा ब्लूप्रिंट है, डेटा स्ट्रक्चर जो है वो बिल्डिंग है, और एल्गोरिथम जो है वो वर्कर है जो उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहा है टू एकम्प्लिश अ सर्टेन टास्क, ठीक है। तो ये हमारा एडीटी का एक दूसरे से, एडीटी का डेटा स्ट्रक्चर का और एल्गोरिथम का एक दूसरे से रिलेशनशिप रहा, ठीक है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। तो एडीटी में ये डिफाइन रहेगा कि स्टैक के लिए एक पुश ऑपरेशन रहेगा जिसमें कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू लेगा, ठीक है। एक हमारा जो रहेगा वो पॉप ऑपरेशन रहेगा। ये क्या करेगा कि हमारे स्टैक से डेटा को बाहर निकालेगा और ये स्टैक में डेटा को डालेगा। फिर एक हम लोग पीक ऑपरेशन रखेंगे। तो पीक ऑपरेशन क्या करेगा, ये बताएगा कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट, जो भी लेट से एक्स अगर एलिमेंट पास कर रहे हैं तो वो हमारा पीक वाला एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। और एक ऑपरेशन रहेगा इज एम्प्टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये चेक करेगा कि हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। नाउ जब डेटा स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो ये सारे ऑपरेशंस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और एल्गोरिथम में ऐसे डिफाइन करेंगे कि जैसे पुश जो ऑपरेशन है तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग स्टैक में इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग पॉप कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि ये जो स्टैक है वो एम्प्टी है या नहीं है, ठीक है। तो चेक इज एम्प्टी स्टैक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एक एक चीज़ें डिफाइन करेंगे कि मतलब कैसे पॉप ऑपरेशन करना है। अगर ये एम्प्टी है तो फिर क्या करना है, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या करना है। जैसे अगर एम्प्टी रहेगा तो फिर हम लोगों को कुछ डेटा नहीं निकाल सकते हैं, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर हम लोग पिक वाले को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एल्गोरिथम को डिफाइन करेंगे और डेटा स्ट्रक्चर जो होगा वो उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ये हमारा रिलेशनशिप हुआ एडीटी और एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट डाउन कीजिए, मैं जितना जल्दी हो सकता है उसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।